हेलो एवरीवन। मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो कल के दिन लेवल दिया था, आज के दिन कैसा काम किया, कल के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही एक दिन पहले ही होता है। अब जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अभी बजट है तो बजट के हिसाब से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि बजट में जो है हमें क्या प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए। तो पहले इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है आज के दिन क्या हुआ और कल के दिन क्या होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है स्टॉक्स, स्विंग के भी स्टॉक्स जो है मैं यहाँ पे लेवल शेयर करूँगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अभी बजट आ रहा है तो बजट के हिसाब से बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बजट के हिसाब से जो है पोजीशन बनाए, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो। मत बनाइए। क्यों मत बनाइए, इसके पीछे रीज़न को समझिए। बजट के हिसाब से अगर आप पोजीशन बना रहे हो, साल में एक दफ़ा आपका जो है बजट का ये सिनेरियो आता है और अक्सर ऐसा होता है लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, लोग जो है जैसे अभी मान लो किसी की कैपेसिटी 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए पूरा लगा देते हो, तो एक दिन के चक्कर में वो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद करने से बेटर है, हो सकता है 1 लाख का 5 लाख बन भी जाए, लेकिन वहाँ पे जो है 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका जो है कैपिटल जा सकता है। तो उससे बेटर है अगर आप पोजीशन बना रहे हो, आप जो भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, जैसे मैं इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आप लोगों को साथ जो है यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का जो है लेवल एक दिन पहले ही शेयर कर रहा हूँ। आप इस मेथड के हिसाब से देखिए, इंट्राडे प्लान कीजिए, उसमें जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, पूरा मूवमेंट मिलेगा। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे बजट के टाइम पे भी, तो हमारे मेथड के हिसाब से ट्रेड बना, इंट्राडे में जो है मूवमेंट, हमने बाइंग साइड भी सेलिंग साइड भी दोनों साइड जो है मूवमेंट कैप्चर हुआ। लेकिन यहाँ पे आप ओवरनाइट पोजीशन बनाते हो तो आपका एक ही डायरेक्शन क्लियर होता है कि मैं बाई साइड देखूंगा या सेलिंग साइड देखूंगा, एक ही डायरेक्शन क्लियर होता है। लेकिन इंट्राडे में आप न्यूट्रल, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास लेवल रहता है तो उस हिसाब से जो है प्लानिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जो है चलो हम इंट्राडे के हिसाब से नहीं, हम पोजिशनल के हिसाब से प्लान करेंगे। तो पोजिशनल में भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, चाहे आप जो है कोई इंडिकेटर के हिसाब से काम कर रहे हो या किसी भी मेथड के हिसाब से काम कर रहे हो, तो आपका सेटअप अगर कह रहा है कि यहाँ पे आप पोजीशन बनाना चाहिए तो बनाइए। अगर आपका सेटअप नहीं कह रहा है तो फिर क्यों बना रहे हो, ज़बरदस्ती का क्यों, एक दिन के लिए जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे क्यों नुकसान कर रहे हो। 2021 में मुझे याद है किसी ने जो है मुझे मैसेज किया था कि ऐसे ही जो है ना लाइव का प्लानिंग पूछ रहे थे कि जो है बजट के टाइम पे क्या प्लान कर सकते हैं, लाइव था मैं तो उस टाइम पे पूछ रहे थे। तो मैं बोला कुछ मत कीजिए, आप इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अननेसेसरी जो है ओवरनाइट पैसा नहीं बनेगा आपका। तकरीबन उन्होंने जो है उस दिन 21 से 25 लाख रुपए के आसपास का लॉस हुआ था उनका बजट के दिन। क्या हुआ, उन्होंने जो है सेल साइड की पोजीशन बनाए थे और फिर उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा सा अप ओपन हुआ, अप ओपन होने के बाद अप डाउन करके उनका जो है प्रीमियम वो हेज भी किए थे, कॉल भी लिए थे, पुट भी लिए थे, सभी चीज़ों को करके जो है वो क्या हो गया, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, वहाँ पे पूरा का पूरा पैसा उनका चले गया था। तो ये चीज़ मत कीजिए। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे के हिसाब से प्लान करो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपका मेथड, आपका सेटअप अगर बनता है तो आप उसी हिसाब से प्लान करो। अननेसेसरी जो है बजट वगैरह का ये चीज़ मत प्लान करो, यहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस 99% है। 1% हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो 1% में क्यों जाना, आपका जो रूल्स है वो रूल्स को ब्रेक मत करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज के दिन क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आया, हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 80% का जो है टारगेट अचीव होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो हमारे रूल्स के हिसाब से एक भी ट्रेड नहीं बना, तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग रहा। उसके बाद जो है कल के दिन क्या लेवल होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये नीचे वाली जो लाइन है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 23,046, लाइन 2 जो है 23,108, लाइन 3 जो है 23,201 और लाइन 4 जो है 23,263, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 23,108, नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा।
इनकेस अगर लाइन 4 अगर ब्रेक कर देता है तो उस टाइम पे जो है आपका ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,500, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इनकेस मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से पहले प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। अगर बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका जो है स्टॉप लॉस बनेगा। अगर बाई साइड ट्रेड बनता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,201, और सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,850, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है तो हर एक डायरेक्शन का आपके पास लेवल हो चुका है। लेकिन अगर मान लो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, तो अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये सिनेरियो हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन का। इनकेस अगर मान लेते काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लेते लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का आपको वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का जो है वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। ये हो गया ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये जो रूल्स बताया है यही रूल्स आपका जो है बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। तो बैंक निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है लाइन 1 जो है आपका 48,325, लाइन 2 जो है आपका 48,539, लाइन 3 जो है 48,908, और लाइन 4 जो है आपका 49,122, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का फाइनल टारगेट बनेगा, और लाइन 3 से अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो नीचे की तरफ जो है आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा लाइन 2 का। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,800, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,700, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा अगर आप इस 4 लाइन स्ट्रैटेजी को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आया था अडानी इंटरप्राइजेस का, तो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर एक चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, जब तक ये 2970 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, और ये हो सकता है ये नंबर जो है चेंज होने के चांसेस 99% चांसेस है कि ये नंबर जो है आपका बाइंग प्राइस जो है नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन उसको आने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने जाएंगे, 1 से 2 महीने जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर सपोज यहाँ से अभी देखोगे तो रिजल्ट है, रिसेंट में रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट से पहले अगर ऊपर की तरफ 2970 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आप प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं निकलता है तो उससे पहले प्लान मत कीजिए। ये जो जोन है इस जोन में जो है इंट्राडे या छोटा सा BTST STBT वाला सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप पोजिशनल के हिसाब से प्लान ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए मैं इसका पूरा लेवल जो है अपलोड नहीं कर रहा हूँ, खाली यहाँ पे एक लेवल बता दिया कि ये 2970 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे जो है आपका फंड ब्लॉक करके रखेगा। तो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर एक और स्टॉक है वो है अडानी पावर। अडानी पावर के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी नंबर्स चेंज हो सकते हैं, 1 महीने के अंदर जो है ये नंबर चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए नंबर जो है नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 627 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो उस टाइम पे आप प्लान कर सकते हो। उससे पहले अगर आप प्लान करते हो तो यहाँ पे आपका फंड ब्लॉक हो सकता है। अगर सपोज मान लो आने वाले 1 महीने तक ये जो है ये इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाता है और यहाँ पे साइडवेज हो जाता है या नीचे की तरफ आ जाता है तो ये आपका जो बाइंग प्राइस है ये नीचे की तरफ आ सकता है। ये 627 का लेवल हो सकता है 570 के पास आ जाए। तो यहाँ पे जो भी अगर प्राइस चेंज होता है
तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो है न्यू लेवल क्या होगा, क्या चीज़ को हमें देखना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, मैं लेवल के वीडियो इसके लिए ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले 1 महीने के अंदर जो है बहुत ट्रेड बनने वाले, जिसमें 30% 40% के टारगेट होंगे। लेकिन ज़रूरी है ये है कि सही टाइम पे एंट्री करो और सही जगह पे एंट्री करो। अननेसेसरी जो है फंड ब्लॉक ना करके ज़्यादा बेटर रहेगा, सही टाइम पे एंट्री करो। अभी ट्रेड बनेंगे, ये जो 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर जो कम ट्रेड बने हैं, तो यहाँ पे जो है आपके ट्रेड ज़्यादा बनेंगे और जो आपका यहाँ पे 1-1.5 महीना जो टाइम पास किया है मार्केट ने, वो चीज़ों से आप जो है वहाँ पे जो है आप अपना कवर कर सकते हो। तो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिए और आप लोगों को जो भी लेवल्स बताया जाता है वो लेवल को सेव करके रखा कीजिए, मार्किंग करके रखा कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि नंबर चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारे लेवल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, फिर बाद में जो है वो स्टॉक्स या तो मूव कर जाता है या मूव नहीं करता है, अननेसेसरी एंट्री ले लेते हैं, कमेंट बाद में करते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, फंस गए हैं, क्या करें। तो कमेंट किया कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।